दोस्तों आजकल चल रहा है कुंडली भाग्य में बैंक रॉबर्स का ड्रामा। जैसा कि कल आपने देखा कि किस प्रकार करण को जैसे कि पता चला है कि प्रीता और काव्या फंस गए हैं लॉकर रूम में और उन्हें बचाने के लिए किसी तरह से बैंक रॉबर्स को चकमा देकर वहां से किडनैपिंग हॉल से भागा है। लेकिन करण को गुंडे यानी कि बैंक रॉबर्स पकड़ लेते हैं। फिर करण से वह लोग एक तरह की डील करते हैं कि तुम मुझे बैंक लॉकर की लाकर चाबी दे दो, हमें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, तुम अपनी पत्नी और बेटी को वहाँ से निकाल लेना। तो दोस्तों करण रॉबर्ट्स की बात पर यकीन कर लेता है और चल देता है बैंक की चाबी को ढूंढने के लिए। उसके बहुत ही मशक्क़त के बाद बैंक की चाबी मिल जाती है। और दोस्तों तभी करण सुनता है कि बैंक रॉबर्स आपस में बात कर रहे हैं कि वो किस प्रकार करण से चाबी हासिल करने के बाद वह किस प्रकार लॉकर रूम की चाबी करण से हासिल करने के बाद करण को और प्रीता और काव्या को सबको किस प्रकार से मार देने वाले हैं। तभी करण अपने मन में सोचता है कि मैंने कैसे इन लोगों पर विश्वास कर लिया कि ये लोग हमारा साथ देंगे। मुझे लगा था कि वो कहावत सुनी है कि बेईमान लोग भी बेईमानी का धंधा ईमानदारी से करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वह पेपर स्प्रे उन सब के आंखों में पेपर स्प्रे डालकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। और दोस्तों तभी वहाँ निधि आ जाती है और उन लोगों को खरी खोटी सुनाने लगती है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोगों को एक छोटा सा काम कहा था लेकिन तुम लोग वो भी नहीं कर सकते। और इस बात पे मार्क नाम के एक बैंक रॉबर्ट्स का माथा सनक जाता है दोस्तों, और वह बोलता है कि या तो तुम अभी मुझसे माफ़ी मांगो या तो मैं जाके सारी बातें करण को बता दूंगा। तो न चाहते हुए भी निधि को करण के डर से मार्क से सॉरी बोलना पड़ता और सब वहीं पे ठहाके लगा के हंसने लगते हैं। और दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि राजवीर गुंडों से बचता हुआ मशक्क़त करता हुआ प्रीता और काव्या को ढूंढने में लगा हुआ है और उन बहुत ज़्यादा परेशान है कि किस हालत में होंगी वो लोग, क्योंकि दोस्तों उसे पता है कि वहाँ लॉकर रूम की ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जा रही है और उधर लॉकर रूम में प्रीता और काव्या की हालत धीरे धीरे ख़राब हो रही है। लेकिन काव्या तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रही है और उसे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है दोस्तों। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जहाँ शौर्य पलकी के घर से पलकी की खरी खोटी सुनाने के बाद गुस्सा होकर चला जाता है, वहीं पलकी की माँ और उसकी छोटी बहन शनाया उसे लड़ाई झगड़ा और खरी खोटी सुनाने में लगी हुई कि तुम्हें तुम्हारे पापा ने बहुत ज़्यादा सर में चढ़ा दिया है। तभी पलकी बोलती है कि आपने नहीं सुना कि शौर्य राजवीर के बारे में क्या बोलती है। तभी शनाया बोलती है कि ऐसी क्या बात है, मुझे कभी कभी लगता है कि तूने ऐसा क्या बोला है शौर्य को जो तुझे दिन भर ऐसे लड़ाई झगड़ा करते रहता है। तो दोस्तों पलकी बोलती है कि मुझे क्या पता, वह खुद ही मेरे से आगे से आके उलझते रहता है, मुझे कुछ नहीं पता। तब उन दोनों की माँ बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तो जब भी शौर्य से मिलेगी तो उसे सॉरी ज़रूर बोलेगी। और शनाया हाँ तू ये ज़रूर देखना कि उसे सॉरी बोलती है या फिर नहीं। तब झगड़े को रोकते हुए शनाया बोलती कि अब माँ बस बहुत हो गया, अब जाने भी दो। और शनाया आगे कहती है कि माँ मेरा बहुत देर से फैशन शो आ रहा होगा लेकिन मेरा मूड ख़राब था इसलिए मैंने देखा नहीं। तभी वो लोग टीवी चलाते हैं और न्यूज़ चलते रहती है। तो दोस्तों तभी पलकी न्यूज़ में राजवीर को पीछे तरफ दीवार से चढ़ते हुए देख लेती है और बोलती है ये तो राजवीर है और आज मुझे काव्या ने टेक्स्ट किया था कि वो लॉकर जा रही है अपनी ज्वेलरी निकालने के लिए। और दोस्तों तभी पलकी घर से बैंक के लिए भागती है और शनाया भी उसके पीछे चलती है। तभी उसकी माँ बोलती है कि ये दोनों लड़कियों ने ऐसे मुंडे पाल के रखे और वो भी उसके पीछे चल देती है। और दोस्तों यहीं पर यह एपिसोड आज ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे साथ यूँ ही बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।